आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो कथाकथित अपने आप को पूर्व राज्यसभा सांसद कहता है और जरा सा भी गुरेज नहीं करता फिरौती और वसूली मांगने में। और अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दे या फिर उसके मिले जुले उसके चाटुकारों का कोई कंप्लेन कर दे तो साहब थाने में रिवॉल्वर लेके पहुंच जाएंगे और रिवॉल्वर लहरा के समझाने लगेंगे तुमको पता नहीं है हम कौन हैं। और उसके सामने पुलिस वाले भी पानी पानी हुए रहते हैं। अब ये मामला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। आज से कुछ दिन पहले एक पत्रकार बंधु अपने परिवार के साथ चटोरी गली के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। हालांकि उनके द्वारा कहा गया कि खाने का स्वाद अच्छा नहीं था। इसको लेकर वो रेस्टोरेंट मालिक से कहते हैं कि पैसे को भैया वापस दे दो, खाना आपका अच्छा नहीं था। इतने में जो रेस्टोरेंट मालिक होते हैं वो भी तमतमा जाते हैं कि भैया आप खाने के बाद बता रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है, ऐसा कहाँ होता है। इसको लेकर दोनों में नोकझोंक होती है। अब जो पत्रकार बंधु होते हैं उनके परिवार के साथ जो रेस्टोरेंट मालिक होते हैं उनकी नोकझोंक हो जाती है और मारपीट हो जाती है। इसको लेकर वहाँ से पत्रकार बंधु अपने परिवार को लेकर निकलते हैं और वहाँ पास के थाने में एक तहरीर लिखवाते हैं। तहरीर लिखवाने के बाद जब मुकदमा दर्ज करने की बारी आती है तो मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को उस थाने में बुला लिया जाता है और जो रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं। अब ये बात पता चलती है इन कथाकथित पूर्व सांसद जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में वाई ग्रेड की सिक्योरिटी रखने वाले सांसद अपने आप को कहते हैं, ये पहुंच जाते हैं भैया रिवॉल्वर लेके, वहां लहराते हुए थाने में बैठते और पुलिस वालों से कहते हैं तुमको पता नहीं है हम कौन हैं। अब भैया इतना सुनते ही पुलिस वालों की भी पानी पानी हो जाती है, उनका वो भी पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। भैया हमारे सामने मनोज सिंह आए हैं तो हमें डरना तो पड़ेगा ही। इसको लेकर जरा से एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप देख लीजिए, फिर सारा मामला गुरु आपको समझाएंगे विस्तार से। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, अब यही चलाएंगे। चलते हैं कि अब वो जो चाहेंगे वो होगा। हाँ, अब यही चलाएंगे मनोज भैया। चटोरी गली चल रही है, जो भी सचिन वही चलाएंगे। और दूसरा आप वाइस श्रेणी के होंगे आप, है ना? आप क्या है, मतलब है क्या, मतलब इसलिए परिचय दे दीजिए हम लोगों को, क्योंकि हम भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो आप क्या चौधरी से बात कर लीजिए। नहीं आप भाजपा का सिक्योरिटी क्या है? सुनिए, सिक्योरिटी हाँ आप परिचय दीजिए। परिचय नहीं, हम मैं नहीं जानता। परिचय दीजिए। नहीं आप वाई और जेड वाला वाई श्रेणी सुरक्षा के लिए ना, मैं इनको बता रहा हूँ, आपको नहीं हम लोग भी जानना चाहते हैं, पत्रकार होने के नाते भी जानना चाहते बता सकता। अरे पत्रकार हैं भाई। देख लिया होगा आपने। अब इसको लेकर ये कहा जाता है कि भैया इन लोग जो पुलिस वाले हैं इनकी डर की वजह से इन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज किया। हालांकि कहा जाता है ना, इंसाफ मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा। वही काम इस पत्रकार बंधु के साथ हुआ। इन्होंने अपना फोन घुमा दिया तमाम लखनऊ के आला अधिकारियों के पास और बड़े बड़े पत्रकार बंधुओं के पास। सभी लोग पहुंच जाते हैं थाने में। थाने के ऊपर दबाव आने लगता है, एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन जो मनोज सिंह है, जो अपने आप को कथाकथित पूर्व राज्यसभा सांसद बताते हैं, उनकी पोल पट्टी खोल के आपको बताता हूं। हालांकि इन्होंने कुछ दिन पहले बलिया से, जहां से ये रहने वाले हैं, सपा से इन्होंने टिकट मांगा था विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन सपा ने साफ मना कर दिया। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टोली में और वहां से हाथ मिला लेते हैं। और अब भैया जब सह मिलता है बड़े नेताओं का तो भैया कोई भी अपने आप को जगलर तो समझने लगेगा। जिसका शासन राज्य में हो और जिसका शासन केंद्र में हो, आखिरकार भैया वो जमीन पे रहेगा क्या, वो तो आसमान में उड़ेगा। यही हाल कुछ इनके साथ हुआ। अब जो कहा जा रहा है, तमाम खबरें आ रही है कि ये साहब चटोरी गली में जितने भी दुकानदार हैं उनसे ये फिरौती मांगते हैं और उनसे ये वसूली करते हैं। जो कहा जा रहा है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, नहीं तो भैया हमें भी थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। पता चले मनोज सिंह हम ही को घर से उठवा देंगे तो डर के रहना पड़ेगा ना। इस वजह से थोड़ा सा डर के खबरें क्योंकि टटोल के बतानी पड़ती है। हालांकि इन तरीके की बातें इनके बारे में कही जा रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर आप गलत चीज़ें खिला दें
और वो बंदा सवाल उठा दे तो वहां नेता पहुंच जाएंगे रिवॉल्वर लेके और आपको आपकी अहमियत समझाने लगेंगे। इन भाई साहब की बहुत लंबी पोल पट्टी है मनोज सिंह जी की, आपको समझा देते हैं। हालांकि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा, तमाम इनके ऊपर दबाव आने लगा, तब इन्होंने साफ कह दिया जिस रेस्टोरेंट में ये लोग बैठ के खा रहे थे वो रेस्टोरेंट मेरी मिसेज और मेरा लड़का चलाता है। और इन लोगों ने आधा बिरयानी खा लिया, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि स्वाद अच्छा नहीं है, ऐसे थोड़ी चलता है। हालांकि मेरे लड़के ने इनको पैसा भी दे दिया था, फिर भी ये इस तरीके से कर रहे हैं तो मुझे आना पड़ा। हालांकि मैं रिवॉल्वर लेके तो नहीं आया था। इस तरीके की सफाई जारी। लेकिन एक बात समझिए, ये जो मनोज सिंह जी हैं, आज से कुछ दिन पहले मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुलाकात किए थे, लेकिन उस फोटो को एडिटिंग करके इस मनोज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा के अपनी फोटो वहां पे लगा दी थी। इसको लेकर भैया इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। एफआईआर आपके डिस्प्ले पे चल रहा होगा, जरा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जिनके ऊपर नेताओं का सह रहेगा वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जिनके ऊपर नेताओं का हाथ रहेगा वो जनता के ऊपर कहर ढाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? संविधान ने इतना अधिकार दिया है, बाबा साहब ने इतना अधिकार दिया कि सवाल किया जाएगा, और उस पत्रकार बंधु ने पैसा देने के बजाय जब सवाल किया तो उनके ऊपर हाथापाई, उनके परिवार के साथ बदतमीजी, ये नहीं सही जाएगी। एक एक को ऐसे कूटा जाएगा जैसे ओखली के अंदर किसी जीरे को या फिर किसी मसाले को कूटा जाता है। वो कहावत है ना कि जब कोई सीधी घी से उंगली नहीं निकलती है तो उंगली को टीढ़ा करना पड़ता है। तो यही हाल यहाँ पे है भैया। लेकिन जब आप इन मनोज सिंह भाई साहब का फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ तमाम बीजेपी के नेताओं से इनकी मुलाकात है भैया, और वही दिखा दिखा के लोगों के अंदर धौंस जमाते हैं और लोगों को डराते हैं। हालांकि आप भी जरा सा इन लोगों से बच के रहिएगा, नहीं तो पता चलेगा भैया आपके साथ भी क्या हो जाएगा। हालांकि बस एक ही शब्द कहना चाहूँगा जाते जाते, सजग रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि इन तरीके के लोग समाज में हर जगह बैठे हुए हैं। जब तक आप सजग नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तब तक आपको इसी तरीके से झेलना पड़ेगा और इसी तरीके से परेशान होना पड़ेगा। हालांकि सवाल है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात की जाती है, सब दूसरी साइड रख दीजिए साहब, लॉ एंड ऑर्डर ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बातें कि भैया गुंडा राज बिल्कुल है ही नहीं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस राज्य में जीत के आए थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे नाम से सारे गुंडों को ऐसी हवा लगी कि वो कुछ उत्तराखंड चले गए तो कुछ कहीं चले गए, इस तरीके की बात। लेकिन साहब आके जमीन पे तो देखिए कि जो भाजपा का पट्टा ऐसे गले में पहन ले रहे हैं और रंगदारी किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम खबरें कह रही है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।